आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस ऑनलाइन सर्विस में आप सभी को एक और बार हम स्वागत करते हैं। पिछले साल ऑनलाइन सर्विस होते होते उसके बाद हम लोग लाइव सर्विस एक साथ मिलकर कलीसिया में आकर परमेश्वर की आराधना करने पाए और इस साल के पहले सबत के दिन को भी हम कलीसिया में करने पाए, लेकिन हालातों की वजह से हमें फिर से ऑनलाइन सर्विस करना पड़ रहा है। लेकिन हम जहाँ भी हैं, जहाँ कहीं भी उपस्थित है, हमें विश्वास है कि आज के सुबह के समय में, इस सबत के दिन में आप परमेश्वर की आराधना के लिए एकत्रित हुए हैं। विश्वास योग्य रहकर परमेश्वर की उपस्थिति में उठकर, सुबह सुबह उठकर आप उसकी उपस्थिति में तैयार होकर उसकी स्तुति आराधना के लिए बैठे हैं। परमेश्वर इसको आदर करेगा और आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना में जाएं, उसके बाद आज के सबत की दिन की आराधना में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप महान हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु जी। जैसा आपका वचन ने कहा है, जहाँ कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे वहाँ पर आप हैं प्रभु। चाहे हम कलीसिया में एकजुट हों या अपने घरों में मिलकर प्रभु आपकी आराधना के लिए तैयार हों, प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रभु जी। हम आपकी आराधना के लिए आज के दिन में अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु। हमारे होठों से निकलने वाले हर एक स्तुति, हर एक आराधना से आप प्रसन्न होंगे प्रभु जी। हम अपने आसपास के हालातों को नहीं देखते प्रभु, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे हालातों से बड़ा है, हमारी परिस्थितियों से बड़ा है। चारों तरफ हो रही परमेश्वर दुर्घटनाओं से, महामारियों से हमारा परमेश्वर बड़ा है। इसलिए हम इसमें भी प्रभु हमारी केंद्र को प्रभु जी आपको ही बना कर रखेंगे प्रभु जी। हमारा फोकस आप ही पर और आपकी आराधना में रहेगा प्रभु जी। आज के पूरे दिन को, पूरी आराधना को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम विश्वास करते हैं आप आनंदित हैं। आप आनंदित नहीं भी हो सकते हैं, कारण ये रह सकता है कि आपको अपने घरों से आज की आराधना में जुड़ना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। जब हम गीतों को गाएं, परमेश्वर की आराधना करें, तो तब के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने कंबलों से अपने हाथों को बाहर निकाल कर, तालियों को बजाकर, हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करें। कंबल को ओढ़े रह सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि गर्म रहना भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन तालियों को बजाकर, उसके अंदर भी तालियों को बजाकर परमेश्वर की जोश के साथ, हर्ष उल्लास के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर की आराधना करें। आए आमीन। மகிழ்வை தந்தீரே நன்றி ஐயா, தண்ணீரை கடல்
प्रकार हमने गाया, अभी तक परमेश्वर ने चलाया बिना किसी कमी, बिना किसी घटी के। मुझे विश्वास है आपके लिए भी परमेश्वर ने ऐसा किया है। आमीन, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको चलाया है अद्भुत तरीके से, पिछले साल अगर हम मुड़कर देखें, पिछले साल के हर एक कार्यों को अगर हम याद करें, तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह हमें हर पल संभाले रहा। हर पल हमारी हर एक ज़रूरतों का परमेश्वर ने पूर्ति किया। आमीन। जब कभी हम उसे भूल गए, परमेश्वर विश्वास योग्य रहकर हमारे संग संग रहा। हालेलुया, आमीन। बुराई के समय में, महामारी के समय में, संकट के समय में, ज़रूरतों के समय में परमेश्वर आप ही हमारे साथ रहकर हर एक कार्यों को पूर्ति करता हमारे आगे आगे चला। हालेलुया। जैसे वो इज़राइलियों के लिए रहा, वैसा ही आपके लिए और मेरे लिए रहा। हालेलुया। हम यशाया 43वें अध्याय में मैं कुछ वचनों को आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। पहले वचन से वो कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। आगे भी जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का विश्वास योग्यता हमारे जीवन में किस प्रकार परमेश्वर अपने वाचा में सिद्ध रहता है, हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ये सिर्फ इज़राइलियों के लिए नहीं कह रहा है, या आपके लिए और मेरे लिए कह रहा है। ये परमेश्वर सिर्फ अपने मतलब दूसरे लोगों के लिए, याकूब के घराने के लिए नहीं कह रहा है, ये आपको और मुझे देखकर कह रहा है। हालेलुया। आसपास हो रही परिस्थितियों को देखकर क्या आप भयभीत हो रहे हैं, क्या डर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आपको याद दिलाना चाहता है कि हे इज़राइल तू व्याकुल ना हो, हे याकूब तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। परिस्थितियाँ कुछ भी हो, आग भी तुझे झोंक नहीं पाएगी, तुझे जला नहीं पाएगी। जो परमेश्वर शद्राक, मेशाक और आबेदनेगो के साथ था, वही परमेश्वर आपके और मेरे साथ इस परिस्थिति में, इस महामारी में है। हालेलुया, आमीन। आइए मिलकर एक और हिंदी गीत गाएंगे, वो उस विश्वास योग्य परमेश्वर के लिए हम गुणगान करेंगे। विश्वास योग्य परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में। दुनिया बदलती है तू ना बदलता, बंद आँखों से भी मैं करता भरोसा। विश्वास योग्य परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में। दुनिया बदलती है तू ना बदलता, बंद आँखों से भी मैं करता भरोसा। इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल की हर एक पुकार। बेहाली में रखता तू ध्यान, हालातों से तू शक्तिमान। जब तू मिला मिली रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई। संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। जब तू मिला मिली रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई। संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। धुम तदम तरा, 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 धुम तदम तरा। रोशनी बन के जीवन में आया, मेरी गुलामी से मुझको छुड़ाया। तोड़ा हर बंधन बेटा बनाया, अपना हर वादा तूने निभाया। रोशनी बन के जीवन में आया, मेरी गुलामी से मुझको
Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को महिमा दें। जैसा परमेश्वर ने वाचा किया, अपने वाचा को निभाता है। हालेलुया, आमीन। वाचाओं में सिद्ध रहता है, खड़ा रहता है, वाचाओं में अटल रहता है जब तक वो उन्हें पूरा नहीं करता। आमीन। जैसे हमने कहा, इंसानों से भी वफादार वो परमेश्वर है। इंसान हमेशा वफादार रहेगा, इसका कोई वादा नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे दिल की पुकार को, हमारे दिल की कराह को, हमारे अकेलेपन की प्रार्थनाओं को, वेदनाओं को परमेश्वर जानता है, सुनता है, उसका उत्तर देता है। हालातों को देखकर परमेश्वर में छोड़कर भाग नहीं जाता। हमारे हालातों से शक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ रहकर अपना साथ निभाता है। हालेलुया। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। आमीन। आइए मिलकर उस विश्वास योग्य परमेश्वर का गुणानुवाद करें। हम लोग आराधना में जाएंगे अपनी आँखों को बंद करते हुए। ये समय है कि अपने आप को समर्पित करें और कहें कि परमेश्वर, इस हालात में भी, चारों तरफ हो रही घटनाओं में भी, परिस्थिति में भी, प्रभु जी, जब हम सोचते हैं कि टल गई है ये परिस्थिति, चली गई है ये महामारी, फिर से ये लहर बनकर हमारे जीवन में आ रही है प्रभु, लेकिन हमारा विश्वास आप पर है प्रभु, क्योंकि आप नहीं तो कुछ नहीं प्रभु। हर परिस्थिति में अगर आप हमारे साथ हैं तो हर परिस्थिति को हम पार कर सकते हैं, हर मुसीबत का सामना हम कर सकते हैं प्रभु जी। हालेलुया। कहें प्रभु, नीरल्लामल नानिल्लै वाइगले तरंद सोल्वोमा ये सपानी गयल्ला ना नांगलू यल्ला। हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा प्रभु अगर आप नहीं रहेंगे तो। विश्वास योग्य बनकर हमारे साथ साथ चलते रहे प्रभु। धन्यवाद। सभी मुंह खोलकर धन्यवाद करें। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में हमें चाहिए। हमारे संग रहिए। सभी मुंह खोलकर बुलाएंगे, अपने जीवन में उसको आमंत्रित कीजिए, अपने घरों में उसका स्वागत कीजिए, अपने दिलों में उसको पुकारिए। कहिए प्रभु यीशु मसीह आप आ जाइए। हमारे हालात में हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहे, और कोई रहे ना रहे, आपकी जरूरत है प्रभु। Sun
प्रभु आपकी उपस्थिति मेरी पहचान है, आपकी उपस्थिति प्रभु मेरा आदर है। अगर यीशु हमारे साथ है तो हमारी इज्जत बढ़ जाती है। जब यीशु हमारे साथ है तो हम उत्तम और उत्तीर्ण होते जा सकते हैं प्रिय लोगों। हालेलुया। इसलिए यीशु को अपने जीवन में स्वागत करें, यीशु को अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों में बुलाएं, यीशु को अपने घर में आमंत्रित करें। यीशु का हमारे संग होना ज़रूरी है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ साथ चले तो हम विजयी हो सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी अपने बाहों में हमें ले लीजिए यीशु, अपने पंखों की आड़ में हमें रखिए। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा कर रखती है, आप उससे भी सर्वशक्तिमान हैं, आप उससे भी बढ़कर हमसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। तो आप अपने बच्चों को किस हद तक सुरक्षित रख सकते हैं परमेश्वर? आप हमें बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं यीशु? हम चाहते हैं कि आज आप हम में से हर एक को अपने पंखों की आड़ में ले लें प्रभु, आपके पंखों तले प्रभु जी हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। ओ हालेलुया। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना में देता तुझे। मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना में देता तुझे। मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। हाथ उठाकर बोले आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। सच्चा प्यार यीशु तू है, अनंत प्रेम यीशु तू है। थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने तो अपनी जान ही दे दी। मिलकर गाए सच्चा प्यार यीशु तू है, तू ही है प्रभु। अनंत प्रेम यीशु तू है। थोड़ा प्यार मांगा मैंने,
परिस्थिति में हम आपको आराधना देंगे प्रभु जी, क्योंकि आप उसके योग्य हैं। हमारी स्तुतियों से बढ़कर है, हमारी आराधना से बढ़कर है प्रभु जी, लेकिन फिर भी आप हमारी स्तुति और आराधना से प्रसन्न होते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारी परिस्थितियों में हम आपको स्वागत करते हैं, बुलाते हैं, हमारे जीवन में आपको आमंत्रित करते हैं और कहते हैं प्रभु कि अपनी बाहों में आप हमें ले लें, अपनी बाहों में आप हमें संभाले रहें प्रभु जी। जैसे आप विश्वास योग्य हैं प्रभु जी, हमारी मदद करें कि हम विश्वास योग्य रहकर हर परिस्थिति में आपकी स्तुति, आराधना और धन्यवाद करने वाले लोग बन जाएं प्रभु। हमारे साथ जुड़कर जिस किसी ने भी आपकी आराधना की है प्रभु, सच्चाई से आपको एक उत्तम आराधना दिया है प्रभु, आप उससे प्रीति रखते हैं, आप उनको आशीष देंगे प्रभु, उनको आदर करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपनी चंगाई से हमें तृप्त रखिए प्रभु, अपनी भलाई से हमें भरपूर रखिए। धन्यवाद करते हैं। हमारी स्तुति, प्रशंसा, आराधना को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। बाकी बचे हर एक कार्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। वचनों के द्वारा आप हमसे बात करेंगे प्रभु जी। वचन हमारे दिल को छूने वाला, हमारे जीवन को बदलने वाला प्रभु, और आपके परमेश्वर मार्गों में हमारा मार्गदर्शन करने वाला बनकर चले। सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमेन, आमेन, आमेन। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होवे। இந்த புத்தாண்டிலும் உங்களோட இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸ்ல சந்திப்பதில் எனக்கு மிக மகிழ்ச்சி. इस नए साल में आप सभी से ऑनलाइन सर्विस में मिलने मुझे बहुत ही खुशी है। இந்த புது வருடத்துல ஆன்லைன் மூலமா நம்ம ஒருவரை பார்ப்போம் என்று நினைச்சு பார்க்காமல் இருந்தாலும், और हमने सोचा नहीं होगा कि इस नए साल में हम ऑनलाइन में एक दूसरे से मिलेंगे। கர்த்தருடைய சித்தத்தின்படி தீர்மானத்தின்படி எல்லா காரியங்களும் நடந்து வருகிறது. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार सब कुछ हो रहा है। வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் கிடைக்காமல் போனாலும், और हमें मौका मिले या ना मिले, சமயம் கிடைத்தாலும் கிடைக்காமல் समय போனாலும், मिले या ना मिले, கர்த்தருடைய திருவசனத்தை நாம் ஜாக்கிரதையா உபதேசிக்க வேண்டும், ஜாக்கிரதையா கேட்க வேண்டும். और परमेश्वर के वचनों को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है। கர்த்தரை ஆராதிப்பதிலும் அவர் வார்த்தை கேட்பதிலும் எந்த உலகத்தின் சூழ்நிலை கட்டளைகளை நம்மை தடை பண்ணவே முடியாது. परमेश्वर की आराधना करने से, उसके वचनों को सुनने से कोई भी संसार के कोई भी परिस्थितियां हमें रोक नहीं सकती हैं। ஆலயத்தில் இல்லைனாலும் நம்ம வீடுகளிலிருந்து இந்த நாளில் கர்த்தரை ஆராதித்து அவருடைய வார்த்தைக்கு நான் கடந்து செல்லலாம். अगर हम भवन में नहीं होंगे तो भी फिर भी हम जहाँ पर भी है वहाँ से परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। ஜெப சிந்தையோடு அமர்ந்திருப்போம். प्रार्थना विचार के साथ हम रहेंगे। கர்த்தர் நம்ம எங்க இருந்தாலும் அவர் நம்ம வார்த்தை கொண்டு நம்ம தேற்ற, நம்மளை நிரப்ப, நம்மளை ஆசீர்வதிக்க அவர் வல்லவர். हम जहाँ पर भी परमेश्वर अपने वचनों द्वारा हमें आशीष करने में, हमें सांत्वना देने में सामर्थी है। நம்ம வாசிக்க தியானிக்க வேண்டிய வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளும். நீதிமொழிகள் 29வது அதிகாரம், और ध्यान करने के लिए निकालेंगे नीति वचन 29वां अध्याय। 24வது வசனத்தை உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன். उसमें 24वें वचन को हम पढ़ेंगे। திருடனோடு பங்கிட்டுக் கொள்ளுகிறவன் தன் ஆத்மாவை பகைக்கிறான், சாபத்தை அவன் கேட்டாலும் காரியத்தை வெளிப்படுத்த மாட்டான். जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है, शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। இந்த செய்தியின் தலைப்பு சாபமும் ஆசீர்வாதமும். और आज के प्रचार का शीर्षक है श्राप और आशीष। இந்த நீதிமொழிகள் 29 அதிகாரத்தில் நம்ம வாசித்தபடி திருடனோடு பங்கிட்டுக் கொள்ளுகிறவன் தன் ஆத்மாவை பகைக்கிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और जैसे इस नीति वचन के 29वें अध्याय में लिखा है कि जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है। மறைமுகமாக சாபத்தை கேட்டாலும் ஆனா வெளியே அதை காட்டிக் கொள்ள மாட்டார்கள். और वो श्राप को लेते हैं लेकिन वो बाहर दिखाते नहीं இந்த हैं। வசனம் எதை வெளிப்படுத்துகிறது என்றால், और ये वचन किस कार्य को दर्शाता है? டைரக்டா நம்ம எந்த ஒரு பாவத்தில் ஈடுபட்டாலும், जिस भी हम पाप में हम शामिल होते हैं, இன்டைரக்டா நம்ம மத்தவங்க கூட அந்த பாவத்துல ஒத்துழைத்தாலும், और या किसी भी तरह से हम किसी के पाप में हम शामिल होते हैं, அந்த சாபம் நம்மளை வந்து சேரும். वो श्राप हमारी ओर आता है। திருடனோடு பங்குல போய் நம்ம சேர்ந்தாலும் அந்த சாபம் நம்மளை சேரும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. वचन कहता है कि अगर हम चोर की संगति में रहें तो वो श्राप हमारी ओर आता है। ஒருவேளை திருடாம இருக்கலாம், हो सकता है कि हमने चोरी नहीं की ஆனா होगी, திருடி கொண்டு வந்த பங்குல நம்மளுக்கும் ஒரு பங்கு கிடைத்து அதுல நம்ம பங்காளியாய் மாறணும் என்றால் அது சாபத்துக்கு நம்ம பங்கா மாறுகிறோம். लेकिन चोरी के किसी भी हिस्से में अगर हमने भी उसमें हिस्सेदार हुए हैं तो उसका श्राप हमारे भी ऊपर भी होता அந்த है। சாபம் எத்தனை தலைமுறை ஆனாலும் நம்மளை விட்டு நீங்காது. और वो श्राप पीढ़ी से पीढ़ी चलता रहता है। ஒருவேளை மனுஷனுக்கு நம்ம காட்டாம இருக்கலாம், हो सकता है मनुष्य को हम नहीं दिखाते होंगे, திருடனோடு பங்கிட்ட அதாவது உட்கொண்ட காரியங்களிலே நம்ம ஒரு மற்றவங்களுக்கு வெளிப்படுத்தாமல் இருக்கலாம், और चोर की संगति में हम रहते हैं ये दूसरों को हम नहीं दिखाते होंगे, மற்றவங்களை குறித்து நம்ம பேசுறதுல அவங்களுக்கு நம்ம வெளியரங்கமா பேசாம இருக்கலாம், और दूसरों के बारे में हम बाहरी रूप से बात नहीं करते होंगे। கர்த்தருக்கு விரோதமா எந்த காரியமானாலும் சரி நம்ம மறைமுகமா செய்யறதே அது நமக்கு சாபமாக பதில் வரும். लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध में जो भी हम कार्य गुप्त रूप में करते हैं वो हमारे श्राप के रूप में
आता ஒரு है। நடந்த சம்பவங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன். और एक आपके लिए एक घटना को हम बताना चाहेंगे। ஜவுளி கடைக்காரர் அவர் கடையில ஒரு மனுஷன் துணி வாங்க போனான். और एक दुकानदार के दुकान में एक इंसान कपड़े खरीदने गया அவன் எல்லாம் பட்டு சாரிகளை பட்டு புடவைகளை வித்து கொண்டிருந்தான். और वो साड़ियां बेचता था। இவனும் அதிகமாய் போய் பல்க்ல வாங்குறதுனால ஒரு ரெண்டு புடவை வந்து புடவையோடு புடவை மிக்ஸ் ஆகி அதிகமாக அவன் எடுத்துக்கொண்டான். और क्योंकि वो बहुत सारे साड़ियां खरीदता था तो मिलाकर एक दो साड़ियां ज्यादा लेकर आता அது था கடைக்காரனுக்கு और ये தெரியவில்லை. दुकानदार को पता नहीं लगा। இவன் வீட்டுல கொண்டு வந்து அதை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான். ரெண்டு புடவை எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்து விட்டதுன்னு சொல்லி. और ये घर लेकर आकर बहुत खुश हुआ कि 2 साड़ियां मैंने ज्यादा ली हैं। ஆனா இவன் போனக்கு அப்புறம் தான் அந்த கடைக்காரனுக்கு தெரியும். அவன் எல்லாவற்றையும் திருப்பி மறுபடியும் செட் பண்ணி அதை எண்ணி பார்க்கும் பொழுது ரெண்டு புடவான குறைப்படுகிறது. लेकिन इसके जाने के बाद ये दुकानदार ने जब सब कुछ गिनती किया तब उसे पता लगा कि 2 साड़ियां कम அவன் हैं। மனது வெகு வேதனை அடைந்தது. उसके मन में बहुत ही वेदना हुई। சாதாரண புடவைல பட்டு புடவை காஞ்சிபுரம் பட்டுவெல்லாம் எவ்வளவு விலைன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா और தெரியும். साधारण वो साड़ी नहीं थी, बहुत ही महंगी साड़ी थी। சோ அதுல ரெண்டு போயிடுச்சேன்னு சொல்லி இந்த ஒரு மாசத்தினுடைய என்னுடைய எல்லா லாபமும் போயிடுச்சேன்னு சொல்லி மிகவும் வருத்தப்பட்டு அவன் மனது ஆத்மால அவனை சபித்து விட்டான். और उससे बहुत दुख हुआ कि 2 महंगी साड़ियां और चली गई है, इस महीने के जो मुनाफे में से कम हो गया, इसलिए उसने अपने मन में उसको श्राप दे दिया। So, அவன் நல்லாவே இருக்க மாட்டான் உருப்பட மாட்டான்னு சொல்லி அவன் மனசுல மிக வேதனையோடு இந்த வார்த்தையை அவன் கொடுத்து விட்டான். और उसके मन में उसने कहा कि वो कभी खुश नहीं रहेगा। என்ன நடந்தது और பிரியமானவர்களே? क्या हुआ प्रिय लोगों? 3 நாளைக்கு பிறகு 3 दिन बाद அந்த புடவை எடுத்துக்கொண்டு ஏமாத்தி போனவனுடைய மகன் 3 நாள்ல இறந்து போனான். और जो उस साड़ी को धोखे से लेकर गया था उसका बेटा 3 दिन में ही वो मर गया। இன்னும் சில நாட்களுக்குள்ள இருந்த 2 பிள்ளைகளும் பைத்தியம் பிடிச்சு விட்டாரு. और कुछ दिनों में ही उसके बाकी 2 जो बच्चे थे उनको पागलपन की बीमारी हो गई। அவனுக்கு புரியவே இல்லை ஏன் திடீர்னு இப்படி படிப்படியா என் குடும்பத்துல இப்படி நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. और उसे समझ नहीं आया कि क्यों ऐसे मेरे परिवार में हो रहा है। காரணம் என்ன? उसका कारण क्या था? சாபம், श्राप। அன்னைக்கு இட்ட அந்த ஜவுளிக்காரனுடைய சாபம் அந்த குடும்பத்தை பிடித்து கொண்டது. और उस दुकानदार के श्राप ने उस परिवार को पकड़ कर रखा। அவனுக்கு கொண்டு போன நேரத்துல அவன் சந்தோஷமா இருந்தது. ஐயோ எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடைத்து விட்டது. ஒருவேளை அவன் சந்தோஷப்பட்டிருக்கலாம். जब वो लेकर गया वो बहुत खुशी से लेकर गया होगा कि मैंने ज्यादा लिया है। அதோட விளைவு அவனுடைய வாழ்க்கையில அவன் குடும்பத்துல அவன் அனுமதித்ததை பார்க்கும் பொழுது மிக வருந்தக்கூடிய வேதனைக்கூடிய ஒரு காரியமா लेकिन இருக்கிறது. उसका प्रतिफल उसके जीवन में उसके परिवार में जो हुआ वो बहुत ही दुखी था। ஆகவே கொஞ்சமோ அதிகம் நம்ம உண்மையா இருந்து சாபத்தை சம்பாதிக்காதபடி इसलिए थोड़ा हो या ज्यादा हो हम सच्चाई से कमाकर श्राप को ना लें। கர்த்தருடைய பார்வை நம்ம இரக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். परमेश्वर की नजरों में हम एक दया को प्राप्त करेंगे। கொஞ்சத்தில் உண்மையிலவன் பாக்கியவான் அவன் அநேகத்துக்கு அவன் அதிகாரியா மாற்றுவேன் अब என்று. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो थोड़े में सच्चा है वो भाग्यवान है, परमेश्वर उसको बहुतों का अधिकारी बनाएगा। வாழ்க்கையில கொஞ்சம் அதிகமா அதுல நம்ம உண்மையா இருந்து நான் நடந்து கொள்ளும் பொழுது அந்த சாபத்திலிருந்து நம்ம விலகி விடுவோம். हमारे जीवन में थोड़ा हो या ज्यादा हो, हम अगर उसमें सच्चे रहेंगे तो हम अपने जीवन के श्राप से दूर हो जाएंगे। முடிந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அன்பாக எல்லா காரியத்தையும் விட்டு கொடுத்து நம்ம அன்பா நடந்து கொள்ளும் பொழுது हम जितना हमसे हो सके हर एक कार्य में हम दीन होकर जब दूसरों के साथ प्रेम भाव के साथ चलते हैं। ஒருவேளை அவன் வீட்டுல போய் பார்த்து அந்த புடவை மறுபடியும் ரிட்டர்ன் கொண்டு கொடுத்ததானா அவன் ஒருவேளை அந்த இடத்துல அவன் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள கூடிய காரியம் நடந்திருக்கும். अगर हो सकता है कि उसने घर पर जाकर उसे देख के और वापस वो साड़ी उसको दुकान में दी होती तो उसने वहां पर एक आशीष को प्राप्त किया होता। இந்த குடும்பத்துல இந்த காரியம் நடந்திருக்காது. आज उस परिवार में वो कार्य वो घटना नहीं होती। நான் நினைக்கிறேன் அந்த 2 புடவை கொண்டு கொடுக்கும்போது அவன் சந்தோஷப்பட்டு அதுல ஒரு புடவை நீ ஃப்ரீயா கூட கொடுத்திருக்கலாம். और हो सकता है कि वो 2 साड़ियां उसने वापस दी थी, वो खुश होकर एक साड़ी से मुफ्त में दे दिया होता। 2 புடவைக்கு ஆசைப்பட்டு நிறைய காரியங்களை 3 பிள்ளைகளை இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஆகிவிட்டது. लेकिन वो 2 साड़ियों के उस लेने के कारण से उसने अपने 3 बच्चों को खो दिया। ஆகவே நாம இதுல என்ன கற்றுக்கொள்ளணும்னா மற்றவங்களுக்கு எந்த ஒரு விதத்திலே அவங்களுடைய மனசு அவங்களோட ஆத்மா வேதனைப்படாத அளவுக்கு நம்ம நடந்து கொள்ள வேண்டும். इसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि हम ऐसा हमारा चाल चलन इस प्रकार होना चाहिए कि दूसरों के मन को दुख ना पहुंचे। ரோமர் 12:18 சொல்லுகிறது. रोमियो 12 अध्याय 18 वचन कहता है, கூடுமானால் எல்லா மனுஷரோடும் சமாதானமாய் நடந்து கொள்ளுங்க, சமாதானமாய் இருக்கும்போது அன்பாய் இருப்போம் என்று நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ लिखा गया है कि जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। சமாதானமாய் இருக்கணும், உண்மையா
உண்மையாக இருக்க வேண்டும். और हमें सबके साथ शांति के साथ और सच्चाई के साथ रहना है. முடிகிற அளவுக்கு जितना हमसे हो सके, எவ்வளவு நம்மளால முடியும் நம்முடைய உண்மையை நம்ம வெளிக்கொண்டு வர जितना வேண்டும். हमसे हो सके अपने सच्चाई को हमें लेकर आना है. அதனால கர்த்தருடைய நாம மகிமை பெறும். उसकी वजह से परमेश्वर के नाम की महिमा होगी. அந்த மனுஷனுடைய கண்களில் உங்களுக்கு தயவு கிடைக்கும். उस मनुष्य की आंखों में आपको दया मिलेगी. சாபத்திலிருந்து விலக்கப்படுவோம். आप श्राप से दूर हो जाएंगे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. சோ ஆதியாகமம் 9 அதிகாரத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். और उत्पत्ति 9वें अध्याय में हम देखते हैं 21 லிருந்து 25 வரை அங்க ஒரு சம்பவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. और 21 वचन से 25 वचन तक यहाँ पर एक घटना दी गई है. அங்க நோவா சாபமிடுகிறார். और वहाँ पर नो श्राप देता है. நோவா படுத்திருக்கும் பொழுது அவன் குடித்து வெறித்து அவன் படுத்திருக்கும் பொழுது और जब नू उसने मधुपान को ग्रहण कर जब वो लेटा हुआ होता है அவனுடைய வஸ்திரம் விலகி கிடந்தது. और उसका जो वस्त्र था वो दूर हो गया था. 21 வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம். 21 वचन को पढ़ेंगे. அவன் திராட்சை ரசத்தை குடித்து வெறி கொண்டு தன் கூடாரத்தில் வஸ்திரம் விலகி படுத்திருந்தான். और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया. அப்பொழுது கானானுக்கு தகப்பனாகிய காம் தன் தகப்பனுடைய நிர்வாணத்தை கண்டு வெளியில் இருந்த தன் சகோதரருக்கு இருவருக்கும் அறிவித்தான். तब कानान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया. அப்பொழுது சேமும் காமும் தன் ஒரு வஸ்திரத்தை எடுத்து தங்கள் இருவருடைய தோள் மேலும் போட்டு கொண்டு பின்னிட்டு வந்து தங்கள் தகப்பனுடைய நிர்வாணத்தை மூடினார்கள். அவர்கள் எதிர்முகமாய் போகாதபடினால் தங்கள் தகப்பனுடைய நிர்வாணத்தை காணவில்லை. तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया और वे अपना मुंह पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा. நோவா திராட்சரசத்தின் வெறி தெளிந்து விழித்து போது தன் இளைய குமாரன் தனக்கு செய்ததை அறிந்து கானான் சபிக்கப்பட்டவன் தன் சகோதரனிடத்தில் அடிமையாய் இருப்பான் என்றார். जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है, इसलिए उसने कहा कनान शापित हो, वे अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो. இங்க தன்னுடைய மகன் தன் தகப்பனுக்கு விரோதமா செய்யற காரியத்தை நம்ம பார்க்க और முடிகிறது. यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बेटा अपने पिता के विरोध में कुछ करता है தகப்பன் மகனை சபிக்கிறான். और जो पिता है वो अपने पुत्र को शापित करता இந்த है. விஷயம் வேறையா இருந்தாலும் और यहाँ पर जो बात है वो अलग होगी, தன் தகப்பனுடைய மனதை வேதனைக்குள்ளாக ஆகும்படியான நடந்த ஒரு காரியம். लेकिन यहाँ पे एक ऐसा कार्य हुआ है जहाँ पर उसके पिता के मन को वेदना हुई. ஆகவே தகப்பனா இருந்தும் தன் மகனை சபிக்கிறான். इसलिए वो पिता होकर भी अपने बेटे को शापित करता அந்த है. நாள்ல பார்க்கிற கானான் ஒரு சபிக்கப்பட்ட ஒரு தேசமாய் காணப்படுகிறது. और देखते हैं कि कनान एक शापित देश दिखाई देता So, है. அன்றைக்கு சபித்த அந்த நோவா சபித்த அந்த தேசத்துல और वहाँ पर जहाँ पे नूह ने श्रापित किया उस देश को, அந்த நாளிலிருந்து அங்க பாவம் பெருகி விட்டது. और उस दिन से वहाँ पर पाप बढ़ गया. ஆணும் பெண்ணும் அவலட்சமான காரியங்களை நடப்பித்தார்கள். और पुरुष के साथ और स्त्री के साथ उन्हें घृणित कार्यों को அதோட किया. விளைவு என்ன என்று தெரியுமா? और उसका परिणाम क्या हुआ? பயங்கர வியாதி அந்த தேசத்தை ஆட்கொண்டது. और बीमारी ने उस देश को ढांप लिया. நோவாவின் சாபம் அந்த முழு தேசத்தை ஆட்கொண்ட முழு கானானியை ஆட்கொண்டது. और नूह की श्राप ने पूरे कनान को भर दिया. அந்த சாபத்தின் நிமித்தம் அந்த கானான் அழிவுக்கு நேராய் और நடத்தப்பட்டது. उस श्राप के कारण कनान नष्ट की ओर बढ़ा. இன்றைக்கு நம்ம கேள்விப்படுகிற வியாதி எய்ட்ஸ் வியாதி என்று நம்ம और கேள்விப்படுகிறோம். आज के दिन में हम सुनते हैं एड्स के बारे में. அன்றைக்கு அந்த வியாதிக்கு பேர் இல்லாம இருந்தாலும் அந்த எய்ட்ஸ் வியாதி அந்த நாட்டிலிருந்தே அது உருவாகி கொண்டு और वो बीमारी उन दिनों में ही शुरू हो गई थी. இன்றைக்கும் அது நடந்து கொண்டு आज भी ऐसा हो रहा है. காரணம் என்ன? நோவா இட்ட சாபம். कारण क्या है? नूह का श्राप. சோ அந்த தேசம் அழிவதற்கு நோவாவுடைய சாபமா இருந்தது. और वो देश नाश हो इसका कारण था नूह का श्राप. ஆகவே நம்ம எல்லா சூழ்நிலையிலும் யாருடைய மனதையும் வேதனைப்படுத்துற அளவுக்கு நடந்து கொள்ளாதபடி हर एक परिस्थिति में हम किसी के मन को वेदना में ना लेकर आए. வாயிலிருந்து அவங்க ஆத்மானது சாபத்தை வருவித்துக் और கொள்ளாதபடி उनके मन से उनके जीभ से श्राप को हम ना लें. முடிந்த அளவுக்கு உண்மையா நேர்மையாய் சமாதானமாய் நடந்து கொள்ள பார்ப்போம். जितना हमसे हो सके हम सच्चाई के साथ मेल मिलाप के साथ चले. நம்ம இன்றைக்கு புதிய ஏற்பாடு காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம். हम नए नियम के जीवन में जी रहे हैं. சோ கலாத்தியர் 3:13 வசனம் சொல்லி பார்ப்போம். और गलातियों 3:13 वचन कहता है, வாசிப்போம். கலாத்தியர் 3 गलातियों 3 अध्याय 13 वचन. 13 மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும்
சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்கா சாபமாகி நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டு கொண்டார். मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित हो. ஸோ அன்றைக்கு நோவாடைய சாபம் தலைமுறையா நடந்து கொண்டு வந்திருந்தாலும் और उस दिन नूह का श्राप वो पीढ़ी से पीढ़ी तक चलता रहा, फिर भी இயேசு கிறிஸ்துவோடைய காலங்களிலே அவர் நமக்காக அவர் மரத்திலே தூக்க எறியப்பட்டு நமக்காக சாபமாகி அந்த நோவட்ட சாபத்தை அவர் முறித்து விட்டார். यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर लटक कर वो नूह के श्राप को उसने मिटा दिया. நாம சபிக்கப்பட்டவர்களா இருந்தா அதுக்காக அவர் சாபமானார். और हम श्रापित थे, लेकिन उसके लिए उसने उस श्राप को उठाया. கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு தம்மை நீங்களாக்கி மீட்டு கொண்டார். मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया. இல்லை என்றால் இன்றைக்கு நாமளும் அந்த சாபத்துக்குள்ளாகி இன்றைக்கும் அதோடைய பலனை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்போம். क्यों नहीं तो हम भी आज भी उस श्राप में रहकर उसके प्रतिफल को देख रहे होते. சோ ஆண்டவர் நமக்கு இந்த ஒரு நல்ல தருணத்தை மீட்டு எடுக்கும்படி ஒரு தருணத்தை और கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने हमें एक अच्छे अवसर को दिया है कि हम छुड़ाए जाएं. அவர் எவ்வளவெல்லாம் நம்மளுக்கு பாடுபட்டார், और उसने कितना हमारे लिए दुख उठाया, எவ்வளோ வாதிக்கப்பட்டார், कितना हमारे लिए वो पीड़ा, उसने पीड़ा को सही. எதற்காக? किस लिए? நீங்களும் நானும் சாபத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்காக. ताकि आप और मैं उस श्राप से छुड़ाए அவர் जाएं. 3 ஆணியினால தொங்க விட்டார்கள். और 3 किलो में से लटकाया गया. காயங்கள் அவர் சரீரத்துல கொடுக்கப்பட்டது. और उसके पूरे शरीर में चोटें थी. அவர் தலையில முள்முடினால் சூட்டப்பட்டது. उसके सर में कांटों का ताज था. வேத ஆராய்ச்சியாளர் கண்டுபிடித்து அது சொல்லும் பொழுது சொல்லுகிறார்கள், और जब वैज्ञानिक कहते हैं அவர் தலையில சூட்டப்பட்ட முள்முடிகள் और उसके सर पे जो कांटों का ताज था 24 விதமான விஷ முட்கள்னால் செய்யப்பட்ட அந்த கிரீட அதன்படி, அதாவது 24 விதமான விஷ முள்னால் செய்யப்பட்ட அந்த கிரீடத்தை அவர் தலையில சூட்டினார்கள். और उसके सर पे जो कांटों का ताज लगाया गया था वो 24 प्रकार के जहरीले कांटों से बनाया गया था. உங்களுக்காகவும் எனக்காக और தான் ये आपके लिए और मेरे लिए. எத்தனையோ பாவங்களை தவறுகளை நம்ம செய்திருப்போம். कितने पापों को गलतियों को हम करते हैं. ஆகவேதான் அவர் காயங்கள்னால நம்முடைய சாபங்கள் மீட்கப்படாது என்று சொல்லி, और इसीलिए उसने कहा कि वैसे हमारे श्राप नहीं मिटेंगे. इसीलिए இன்னும் அதிகமான ஒவ்வொரு காரியத்திலும் அவருடைய பட்ட பாடுகளை ஒவ்வொன்றும் நம்ம எண்ணும் பொழுது நாம் செய்த பாவத்தை விட அதிகமாக விலை கொடுத்திருக்கிறார். और अगर हम उसके घावों को, उसकी पीड़ा को देखते हैं तो हमारे पापों से बढ़कर उसने कीमत चुकाया है. சாதாரணமா முள்முடி சுட்டப்பட்டார் என்று சொல்லிவிடுகிறோம். और साधारण रूप से हम कह देते हैं कि उसके सर पर कांटों का ताज लगाया गया. ஆனால் ஒவ்வொரு முள்ளும் ஒவ்வொரு விதமான விஷ முள்ளுக்களா இருந்தது. लेकिन उसमें हर एक कांटे, हर एक प्रकार के जहरीले कांटे थे. பிரியமானவர்களே, प्रिय लोगों, நாம் இந்த புது வருட தொடக்கத்துல நம்ம யோசிக்க வேண்டிய ஒரு इस காரியம், नए साल की शुरुआत में हमें सोचना है எத்தனை விதமான விஷ பாவங்களை நாம் செய்திருக்கிறோம். कितने प्रकार के जहरीले पापों को हमने किया இன்னும் சில है. நேரத்துல நம்ம அறிந்து அறியாமை செய்து और கொண்டிருக்கிறோம். अभी भी कितने समय में हम जाने अनजाने में कार्य को करते हैं. வார்த்தையினால் எத்தனுடைய மனதை நம்ம வேதனைப்படுத்தி और இருக்கிறோம். शब्दों से हम कितनों के मनों को वेदना पहुंचाते हैं. எல்லாவற்றையும் நம்ம மாற்றிக்கொள்ள इन வேண்டும். सभी कार्यों को हमें बदलना है. இதுல நம்ம ரோமன்ல பார்த்தது போல, जैसे हमने रोमियो में पढ़ा, கூடுமானால் உங்களால் மட்டும் எல்லா மனுஷரோடும் சமாதானமாயிருங்கள், अगर हो सके तो आप सभी से मेल मिलाप करो. உண்மையாய் அன்பாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும். सच्चाई के साथ, प्रेम के साथ हमें चलना है. அப்படி இருக்கும் பொழுது जब ऐसा होगा, ஆண்டவர் தன்னுடைய பரலோக வாசலை நமக்காக திறந்தளிக்கிறார். परमेश्वर ऐसे में अपने स्वर्ग के चौखट को हमारे लिए खोल के யோவான் रखता है. 14:6 சொல்லுகிறது, और यूहन्ना 14:6 कहता நானே है, வழியும் சத்தியம் ஜீவனுமாய் मैं இருக்கிறேன், ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ. என்னெல்லாம் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் சேரான். मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता. இதுவே தருணம். और यही समय है. இதே இந்த சூழ்நிலை நம்ம பயன்படுத்தி கொள்ள इस வேண்டும். परिस्थिति को हम उपयोग करेंगे. எல்லா வருஷம் செய்யறது போல जैसे हर साल करते ஒரு புது हैं, முடிவு நம்ம எடுக்கிறோம். एक नए निर्णय को हम लेंगे. பிரியமானவர்கள், நான் உங்களுக்காக சொல்லுகிறேன், प्रिय लोगों, आपके लिए हम बताना நம்ம चाहेंगे, கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாள் நம்ம முடிவு எடுக்க வேண்டும். हमें मसीह जीवन में हर एक दिन एक निर्णय लेना है. எந்த சூழ்நிலையை காரணத்து கொண்டும் யாரிடத்திலும் நம்ம சாபத்தை வருவித்துக் கொள்ளாதபடி, किसी परिस्थिति में हम किसी के भी द्वारा श्राप को अपने ऊपर ना लें. மற்றவருடைய ஆத்மா வேதனைப்படுத்துற அளவுக்கு நம்ம நடந்து கொள்ளாதபடி, दूसरों की आत्मा को, मनों को हम ठेस ना पहुंचाएं. நாம் பாதுகாத்து நம்ம நடத்தி கொள்ள हम வேண்டும். अपने आप को सुरक्षित चलाएंगे. அப்பொழுது நாம் ஆசீர்வாதத்தையும் நன்மையும் பெற்றுக்கொள்ள तब முடியும். हम आशीष को, भलाइयों को प्राप्त कर पाएंगे. ஆனால் நம்ம சாபத்தில் ஒருவேளை விடுதலாகி
ஆசீர்வதிக்கப்படாமல் ஒருவேளை இருக்கலாம். और हम श्राप से छुटकारा पाकर हो सकता है हमने आशीष को प्राप्त नहीं किया होगा. நாம अनेक இடங்களை பார்க்க இல்ல अनेक இடங்களில் எதுவுமே இல்லை என்று நம்ம சொல்லிக் கொண்டே और இருக்கிறோம். बहुत जगह में हम यही बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है. அன்றைக்கு அந்த விதவை வீட்டில் பஞ்ச காலத்தில் அடிபட்ட அந்த சகோதரி எலிசா கிட்ட சொன்னது போல, और उन दिनों में जैसे वो विधवा से एलिशा ने कहा, 2 ராஜாக்கள் 4 அதிகாரம் 1-4 வரல, அது வாசிக்க வேண்டாம், நான் உங்களுக்காக சொல்ல और விரும்புகிறேன். दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से लेकर 4 में दिया गया है. அந்த சம்பவத்தில் சொன்னது போல அவர்கிட்ட அந்த எலிசா கேட்க முன்னாடி என்ன இருக்கிறது என்று, और जैसे उस घटना में दिया गया है कि तुम्हारे पास क्या है, அவள் சொல்ற ஒரு குடம் தவிர ஒரு குடம் எண்ணெய் தவிர என்கிட்ட வேற ஒன்றுமே और उसने இல்லைங்கிறாள். कहा कि एक कुप्पी तेल के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है, ஒன்றுமே இல்லை. कुछ भी नहीं है. ஆனால் பார்க்க போனால் लेकिन देखा जाए तो அவ வீட்டில் இருக்கிறா, वो घर पर है, அவளுக்கு பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க. उसके पास बच्चे हैं. ஸோ கணவன் மரித்து விட்டாலும் அவள் வீட்டில் இருக்கிறா, அவள் போட்டுக்கிற உடை இருக்கிறது, அவளிடத்துல ஒரு குடம் எண்ணெய் இருக்கிறது, அநேக ஆசீர்வாதங்கள் இருந்தாலும் அவள் அந்த தீர்க்கதரிசி சொல்ற ஒரு குடம் எண்ணெய் தவிர வேண்ட வேற ஒன்றும் இல்லை. उसके पति का देहांत हो गया लेकिन फिर भी वो एक घर पर है, उसके पास वस्त्र हैं पहनने को, उसके पास बहुत से आश्रय हैं, लेकिन फिर भी वो कहती कि मेरे पास कुछ नहीं है. ஸோ நாமளும் சில நேரத்தில் இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில எது எடுத்தாலும் இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம அதை அறிக்கை இட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம். हम भी अपने जीवन में बहुत बार नहीं है करके उसे अंगीकार करते हैं. ஸோ ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கு உங்களிடத்துல உங்களை ஆசீர்வதிக்க முடியும், உங்களிடத்துல வந்து என்ன இருக்கிறது என்று கேட்கிறார். यीशु मसीह आपको आशीष करने के लिए आपसे पूछता है कि आपके पास क्या है. ஒருவேளை நம்ம எதிர்பார்க்கிற காரியம் இல்லாம இருந்தாலும் இருக்கிறது சொல்லி ஆண்டவரே என்கிட்ட இது இருக்கிறது என்று நம்ம அதை கையில் கொடுக்கும் பொழுது, हो सकता है जो हम उम्मीद करते हैं वो हमारे पास ना हो, लेकिन जो हमारे पास है वो है करके जब उसके हाथों में देते அந்த हैं, பற்றாக்குறை சாபத்தை ஆண்டு உடைத்து அந்த கொஞ்சத்தை அதிகமாய் மாற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார். और उस कमी के श्राप को परमेश्वर तोड़कर परमेश्वर हमें भरपूर करने में सामर्थी அந்த है. சகோதரி வருத்தத்தோடு வந்து ஆண்டு பரிதாபமா சொல்ல என்கிட்ட இதை தவிர வேற ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லும் பொழுது, और वो स्त्री दुख के साथ कहती कि इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है. நான் நினைக்கிறேன் எலிசா மிகவும் பிரமித்திருப்பார் என்று. और मैं सोचती हूँ कि एलिशा को बहुत ही अचंबा हुआ होगा அடேங்கப்பா, ஒரு குடம் என்ன இருக்கிறதா, कि एक कुप्पी तेल है, கை தூக்கி ஒரு ஹல்லேலூயா கூட போட்டிருப்பார். और उन्हें हाथों को उठाकर हालेलुया भी बोला அவங்களுக்கு होगा. அநேக சம்பவங்கள் ஞாபகம் வந்தது. बहुत से उन्हें घटनाएं याद आई ஒரு குடம் என்ன வச்சுக்கொண்டு இதுதான் இருக்கு வேற ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்கிறாயே, कि एक कुप्पी तेल को रख के यही है और कुछ नहीं करके कहती है, கொஞ்சம் எண்ணெய் கொண்டு நம்ம அபிஷேகம் பண்ணலாமே, और थोड़े से तेल से अभिषेक कर सकते हैं, கொஞ்சம் எண்ணெய் கொண்டு நம்ம வியாதிகளை குணமாக்கலாமே, थोड़े से तेल से बीमारियों को चंगा कर सकते हैं, கொஞ்சம் எண்ணெய் கொண்டு மங்கி எறிகிற தீயை நம்ம பிரகாசமே எரிய और வைக்கலாமே. थोड़े से तेल से बुझने वाले आग को बढ़ा सकते हैं. சோ அப்படி சொல்லி அவளை உற்சாகப்படுத்தினார். ऐसे बोलकर उससे उत्साह किया. அந்த கொஞ்சம் ஒரு குடம் எண்ணெய் எப்படியாக அவர் ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தார் என்று அது உங்களுக்கு எனக்கு நல்லாவே और हम தெரியும். जानते हैं कि उस थोड़े से तेल को उसने कैसे आशीष करके दिया. சோ ஆகவே கொஞ்சம் இருக்க சொல்ல நம்ம முறுமுறுக்காதபடி, और थोड़ा सा है करके हम कुड़कुड़ाए नहीं. கர்த்தருக்கு விரோத முறுமுறுத்து இன்னும் அந்த கொஞ்சத்தினால अनेक சாபத்துக்கு நம்ம ஆளாயிராதபடி, और परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाकर हम श्राप के अधीन ना हो அந்த जाएं. கொஞ்சத்தை ஆசீர்வாதமாயும் நம்ம பார்க்கும் பொழுது और थोड़े से को जब हम आशीष के रूप में देखते கர்த்தர் हैं நிச்சயமா அதை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर निश्चय उससे आशीष करेगा. கொஞ்சம் இருக்கும் பொழுது இல்லைன்னு நம்ம வாயில வரக்கூடாது. जब हमारे பிரியமானவர்களே, पास थोड़ा होगा हमारे पास नहीं है करके हम ना बोले, இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது जब है करके बोलते அது हैं அதிகமாய் ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर से बहुतायत से आशीष करेगा. ரெண்டு மீன் 5 அப்பத்தை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தது போல, जैसे परमेश्वर ने 5 रोटी 2 मछलियों को आशीष किया, ஒரு குடம் எண்ணெயை ஆசீர்வதித்தது போல, जैसे परमेश्वर ने एक मटके तेल को आशीष किया, தண்ணீரை திராட்சரசமாய் மாற்றி ஆசீர்வதித்தது जैसे போல, परमेश्वर ने पानी को दाखरस में बदला. உங்க இடத்துல ஒண்ணும் இல்லாம இருந்தாலும் வெறும் தண்ணியை கூட கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து உங்க சுவையான ஆகாரமாய் மாற்ற अगर முடியும். आपके पास कुछ भी नहीं, परमेश्वर आपके पास जो है उससे भी परमेश्वर स्वादिष्ट बना सकता है. இன்றைய நாம ஒன்றும் இல்லை என்ற வார்த்தை நம்ம நாவில் வரக்கூடாது. और अभी से हमारे पास कुछ नहीं है करके हमारे मुंह में जीभ में ना आए. இல்லைன்னு சொல்லும்போது இந்த வார்த்தை ஆண்டோடைய மனதை ஆவியாருடைய மனதை வேதனைப்படுத்துகிறது. जब हम बोलते हैं कि नहीं है, ये पिता के मन को, आत्मा के मन को ठेस ஒரு पहुंचाता है. மனுஷனுடைய மனதை வேதனைப்படுத்தினா சாபம் வருண்டு இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்து கொண்டிருந்தது और போல, इतनी देर हमने देखा कि एक मनुष्य के मन को जब ठेस पहुंचाते तब श्राप आता है. கர்த்தருடைய மனதை நம்ம வேதனைப்படுத்தும் பொழுது, और पिता के मन को जब हम ठेस पहुंचाते हैं, உங்களுக்கு எனக்கு தெரியாம ஒருவேளை அது சாபமாய் வந்து கொண்டிருக்கும், அதை நம்ம அனுபவித்துக் கொண்டிருப்போம். और आपके और मेरे अनजाने में श्राप हमारे ऊपर आ रहा होगा और उसे हम उसे झेल रहे होंगे. உள்ளதை இருக்கிற வண்ணமாக ஆண்டவரை வெளிக்கொண்டு வருவோம். और जो है उसे है करके परमेश्वर के सामने लेकर आएंगे. கர்த்தர் நிச்சயமாக ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर निश्चय आशीष கடைசி करेगा. ஆசீர்வாத வசனங்களை நான் உங்களுக்கு ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். और आशीष के वचन को आपको देना चाहते हैं. 27:6 சொல்லுகிறபடி, यशायाह 27:6 में लिखा है, யாக்கோபு வேறு பற்றி இஸ்ரவேல் பூத்து காய்த்து
உலகத்தை பலனால் நிரப்பும் நாட்கள் வரும். भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इस्राएल फूले फलेगा और उसके फलों से जगत भर जाएगा. இஸ்ரவேலாகிய நீங்களும் யாக்கோபாகிய நீங்களும் நாம வேறு பெற்று ஆசீர்வாதத்தை பெறுவோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. वचन कहता है कि इस्राएल और याकूब के समान हम जो हैं हम जड़ पकड़कर फलेंगे और फूलेंगे. ஒருவேளை வேறு இதுவரை இல்லாம உங்களுடைய அந்த விசுவாசம் என்கிற மரம் அசைந்து கொண்டிருக்கலாம். और हो सकता है कि अभी जड़ नहीं होगा, आपका विश्वास का पेड़ डगमगा रहा होगा. ஆனா கர்த்தருடைய வாக்கு, लेकिन परमेश्वर का वाचा, யாக்கோபு வேறு பெற்று याकूब जड़ पकड़ेगा, இஸ்ரவேல் பூத்து காய்ப்பான், इस्राएल फूलेगा और फलेगा. உலகத்தை முழு உலகத்தை பலனால் நிரப்பும் கால் நாட்கள் வரும் என்று ஒரு விசுவாச எதிர்பார்ப்பின் வார்த்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு எனக்கும் கொடுத்து நம்மளை தைரியப்படுத்துகிறார். और परमेश्वर एक विश्वास के वचन को देखकर हमें धैर्य करता है कि आने वाले दिनों में हम अपने फलों से जगत को भर देंगे. கர்த்தர் சித்தமானால் परमेश्वर की इच्छा हो இந்த तो ஆண்டு முழுவதும் நம்முடைய கரத்தில் இருக்கிறது. ये पूरा साल हमारे हाथों में எதை है. சரிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும், क्या हमें सही करना எதை है, சரி செய்ய வேண்டும், किससे करना है, எதை செய்யக்கூடாது क्या नहीं करना है. ஒவ்வொரு நாளும் அதை ஆராய்ந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதை கடைபிடிக்கும் பொழுது हर एक कार्य को जब जांच कर अपने जीवन में हम करते हैं, அன்றைக்கு அந்த விதவை வீட்டை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து जैसे परमेश्वर ने उस विधवा के घर को आशीष किया, உங்கள் வீட்டை என்ன வீட்டை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பதிலே சந்தேகமே आपकी கிடையாது. और मेरे घर को परमेश्वर आशीष करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. மூன்று காரியம் 3 चीजें இல்லை हैं என்ற வார்த்தை வரக்கூடாது. और नहीं है करके ना முழு बोले. ஆண்டு நம்ம இதை நினைவுக்கு வைத்துக் கொள்ள पूरे வேண்டும். साल हम इसे याद रखें. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. மற்றவருடைய மனதை வேதனைப்படுத்தக் கூடாது. दूसरों के मनों को ठेस ना पहुंचाए கூடுமானால் எல்லாரோட சமாதானமா இருந்து கொள்ள और हो வேண்டும். सके तो सभी के साथ शांति के साथ रहें. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தர் வசனத்தை கொண்டு உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपको इन वचनों द्वारा आशीष करे. ஆமென். आमेन. ஜெபிப்போம். हम प्रार्थना करेंगे. உங்கள் அப்பா அம்மா நன்றியோடு துதிக்கிறேன் சுவாமி. पिता आपको धन्यवाद देते பரிசுத்த हैं. ஆவியானவரே உங்களுக்கு நன்றி. पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते நல்லவரே हैं. கோடா கோடி நன்றி செலுத்துகிறோம். धन्यवाद परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं. இந்த ஆண்டு இரண்டாவது வாரம் ஒருவேளை நாங்க ஆன்லைன்ல வந்தாலும் परमेश्वर इस साल के दूसरे हफ्ते में हम हो सकते हैं ऑनलाइन से आपकी आराधना कर रहे நான் होंगे. விசுவாச கர்த்தர் இந்த நேரத்தை ஒவ்வொரு வீட்டிலும் நீ செயல்பட்டு हम கொண்டிருக்கிறீர். विश्वास करते हैं परमेश्वर आप सभी के घर में इस समय मंडरा இந்த रहे हैं. வார்த்தையினுடைய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் தன் வாழ்க்கை இந்த ஆண்டு முழுவதும் நடத்த முடியும் அவங்களுக்கு உதவி செய்தரணும். परमेश्वर ये वचन आपके बच्चों को पूरे साल चलाने में सहायता करें. ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. आशीष करें पिता. அறியாம செய்ய வேண்டிய போற பாவங்களை கர்த்தர் அவங்களை வெளிப்படுத்துவீராக. परमेश्वर जानने में करने वाले पापों को दर्शाइए. ஆண்டவரை வெளிப்படுத்தி நீர் எங்களை நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி दर्शा ஜெபிக்கிறோம். कर चलाइए पिता. ஆண்டவர் நீர் நம்மளுடைய ஆசீர்வாதம் நம்முடைய நாமத்தினால் எங்களை ஆசீர்வதித்து परमेश्वर आपके नाम से हमें आशीष நம்முடைய करके நாமத்தை மகிமைப்படுத்துற பிள்ளைகளாக आपके नाम की महिमा करने वाले ஒரு बच्चों के रूप में இஸ்ரவேலாக ஆண்டவர் யாக்கோபின் சன்னதியாக நாம் வெளிப்பண்ட और इस्राएल और याकूब के वंश के रूप में हम बाहर आने पाए. ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக நன்றி. परमेश्वर आप हमारी सहायता करेंगे से கேட்ட धन्यवाद. அத்தனை பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. वचनों को सुनने वाले सभी को आशीष करें. அவங்களை உன் குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதிங்க. उनको उनके परिवारों को आशीष करें. எல்லா கொள்ளை நோய் பிள்ளைகளை பாதுகாத்து सभी महामारियों से बचाकर ஆண்டவருடைய சித்தத்தின்படி சபை என்றைக்கு திறக்கப்படுகிறதோ परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार जब भी कलसिया खुले நாங்கள் முகமுகமாய் வந்து கர்த்தர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்த முடியாது. हम मिलकर आपके नाम की महिमा करने के लिए கர்த்தர் இந்த காரியத்தை எங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக நன்றி परमेश्वर செலுத்துகிறோம். कार्य में हमारी मदद करेंगे से மறுபடியும் धन्यवाद. எல்லாரையும் உம்முடைய திருக்கரத்துக்குள் ஒப்புக்கொடுத்து सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते துதி हैं. கன மகிமை உமக்கே செலுத்தி सारी आधुरी में आपको देते हुए இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता. ஆமென். आमेन. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. हे मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति என் कर. முழு நம்முடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. मेरे पूरे मन परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति என் कर. ஆத்மாவே கர்த்தரை हे ஸ்தோத்திரி. मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. उसे किए हुए किसी भलाई को ना भूलना. ஆமென். आमेन. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்ய और पवित्र ஐக்கியம் आत्मा की सहभागिता இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் आज से लेकर सदा काल तक நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக. हम सबके साथ बनी रहे. ஆமென். आमेन.